हम लास्ट वीडियो में जितना तक हुआ था उसका आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इफ AR इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। तो अभी हम आंसर करने वाले हैं इसका, ठीक है। तो अभी हमारे पास AR है ना, आप सबको आई थिंक AR दिख रहा होगा। AR कहाँ पर है? AR यहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है। ये अपना ट्राइंगल है ABC, ये वाला जो पॉइंट है वो Q है, ये वाला पॉइंट R है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो P पॉइंट है। तो हमको यहाँ पर AR इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कोई भी ट्राइंगल का जब आप पेरीमीटर निकालोगे, है ना, जब आप कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं मेरे भाई? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? हम सारे साइड को प्लस कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारे साइड्स को प्लस कर देंगे। बोलने का मतलब है AB, BC और AC, हम इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल का जब आप पेरीमीटर निकालते हो आपको उसके तीनों साइड्स को प्लस कर देना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने वाला हूँ, AR इक्वल्स टू AQ। मैंने क्या लिखा, AR इक्वल्स टू AQ, ठीक है। मुझे आई होप कि आप लोग को ये पता लग गया होगा कि मैंने AR इक्वल टू AQ क्यों लिखा, बिकॉज दे आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। दे आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। तो AR इक्वल टू AQ क्यों है, क्योंकि वो क्या है, वो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना। तो अगर AR 15 है तो उस हिसाब से AQ भी क्या होगा, 15 ही होगा, क्योंकि AR हमको 15 देके रखा है वहां पर क्वेश्चन में। तो अगर AR 15 है तो AQ भी 15 होगा, ठीक, अच्छी बात है। अब ट्राइंगल ABC, अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर AR को क्या लिखूंगा, मैं AR को क्या लिखूंगा, मैं AR को लिखूंगा AC प्लस CR, है ना। मैं AR को क्या लिखूंगा, AC प्लस CR। अगर मैं AC और CR को प्लस करूंगा तो पूरा AR मेरे को आ जाएगा, है ना। उसी अब देखो यहाँ पर मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को पेरीमीटर निकालना है। मेरे को पेरीमीटर के यहाँ पर मेरे को AC साइड देके रखा है, तो इस इक्वेशन का यूज करके मैं AC का टेम्पोररी वैल्यू निकालूंगा। कैसे, AR माइनस CR को वहां भेज दीजिए इक्वल टू AC, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या कर दिया मैंने इस इक्वेशन का यूज करके AC का वैल्यू निकाल दिया ताकि मैं इसको यहां पर पुट कर सकूं, ठीक है। अब आगे देखो, उसी तरह मैं AQ को क्या लिखूंगा, मैं AQ को क्या लिखूंगा, AQ को मैं लिखूंगा AB प्लस BQ। भाई जैसे AR को AC प्लस CR लिखा, उसी तरह AQ को भी क्या लिखूंगा, AB प्लस BQ लिख दूंगा ना, सिंपल सी बात है। अब हम आई थिंक आप लोग पता लग गया होगा, हमको भाई AB चाहिए तो आप यहाँ से हम AB का निकाल लेंगे टेम्पोररी वैल्यू। तो AQ में से जब आप BQ को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 2। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और वर्ड लिखने वाला हूँ, BP प्लस PC इक्वल टू BC। भाई आप देख पा रहे हो तो सर्कल इसको इस पॉइंट में टच कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये जो P पॉइंट है वो BC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आधा पार्ट BC आधा पार्ट PC। तो इसलिए अगर तो मेरे को BC चाहिए रहेगा, अगर मेरे को BC चाहिए तो मैं क्या करूंगा, BC अगर मेरे को चाहिए तो मैं PC और BP को ज्वाइन कर दूंगा, मेरे को इजीली BC मिल जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में सारी चीजें बैठती रहे, ठीक है। एक बार जब आप, एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा आई थिंक डिस्टर्ब हो गया।
ठीक है, आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा सब कुछ बराबर तरीके से, है ना। ठीक है, तो एक बार तो अभी थोड़ा सा लग सकता है कि बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ और आप भी पहली बार कर रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलो अब मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 2 and 3। 1 2 3 इक्वेशन में से मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो ध्यान से। तो मेरे को अल्टीमेटली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 1 2 3 में से इक्वेशन 1 को देखो, मैंने इक्वेशन 1 से ए सी का वैल्यू निकाला है, मैं इक्वेशन 2 से ए बी का वैल्यू निकाला है, और मैंने इक्वेशन 3 से बी सी का वैल्यू निकाला है, तो सबको पुट कर देंगे। तो ए बी को क्या लिखूंगा, ए बी को लिखूंगा ए क्यू माइनस बी क्यू, लिखो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस, मैं बी सी को क्या लिखूंगा बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी प्लस, मैं ए सी को क्या लिखूंगा ए आर माइनस सी आर, है ना, दिख रहा होगा आपको। ए सी को क्या लिखूंगा ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है, अच्छी बात है। अब देखो मेरे भाई, अब ए क्यू का वैल्यू क्या है भैया, ए क्यू है, ए क्यू 15 है, देखो यहाँ पर हमने निकाल रखा है ए क्यू 15 है, चलो 15 माइनस बी क्यू कितना है, फिलहाल के लिए बी क्यू को बी क्यू ही रखो, बीपी को भी बीपी रखो, पीसी को भी पीसी रखो, ए आर भैया ए आर देखो 15 है, वहां पर हम यहाँ पुट कर देंगे 15 है, 15 माइनस सी आर, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक और लाइन यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँ, है ना। इस क्वेश्चन के बाद में थोड़ा कैमरा एंगल को ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा एंगल गड़बड़ हो रखा है। ठीक है, तो मैं ऊपर लिखता हूँ, आप लोग देख लो 15 माइनस, मैं ये बी क्यू जो लिखा है मैं उसको बी क्यू नहीं लिखूंगा, मैं इसको अभी बीपी लिखूंगा। ठीक है, क्यों भैया आपने यहाँ पर बी क्यू को बीपी क्यों लिखा, मैंने यहाँ पर बी क्यू को पी बी इसलिए लिखा क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये वाला चीज है ना, ये वाला चीज, ये क्या है टेंजेंट्स है ना, यहाँ पर बी एक्सटर्नल पॉइंट है ना, यहाँ पर बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू और बी पी आपस में इक्वल होता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। समझ में आया बात, लिख देंगे बराबर सब कुछ, प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस 15 माइनस, अब ये जो सी आर लिखा है मैं उसको क्या लिखूंगा, मैं उसको पीसी लिख दूंगा भैया, क्यों, अरे सेम चीज है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सर्कल है और ये वाला चीज है ना, यहाँ पर सी तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पीसी और सी आर आपस में इक्वल होंगे, क्लियर है। अब बड़ा इजी है मेरे भाई, माइनस बीपी प्लस बीपी कैंसिल, प्लस पीसी माइनस पीसी कैंसिल, प्लस 15 प्लस 15 हाउ मच 30 सेंटीमीटर, तो हमारे ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने बी क्यू को बीपी क्यू लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, बी क्यू इज इक्वल टू माई बीपी एंड पीसी इज इक्वल टू माई सी आर एज दे आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, समझ में आ गया, तो आई थिंक अब आप रिलेट आराम से कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन को एक बार आप लोग पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी से करवाया है, पॉज करके उतार लो मेरे भाई। तो आई थिंक कैमरा का एंगल अभी ठीक हो गया होगा, ठीक है, और पिछले अगर वीडियो में कैमरा के एंगल से अगर कुछ दिक्कत होगी तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। और ये रहा अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन फिगर AP and AQ आर tangents drawn to a circle of radius 4 cm. If AP equal to 4√3 cm, then angle PAQ is how much? ठीक है,
तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, पॉज करके ट्राई करिए, और अगर नहीं आया तो मैं तो कराने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, पी ए क्यू है ना, पी ए क्यू निकालना है। तो पी ए क्यू इसका मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को जब आप मिलाओगे तो आपको पी ए क्यू मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या बोला है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दिख रहा है हमको, ओपी इज द रेडियस विच इज 4 सेंटीमीटर एंड एपी इक्वल्स टू 4√3। एपी इज हाउ मच, 4√3। तो एपी क्या है भाई, एपी ये है ना, तो ये कितना है 4√3। अब इस क्वेश्चन में पी ए क्यू कैसे निकाले, है ना, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो अपना काम बहुत इजी हो जाएगा। तो वाला एंगल निकालोगे कैसे, तो आप सबको यहाँ पर मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, इन ट्रायंगल पी ओ ए, है ना, थोड़ा माफ कीजिएगा, बीच का थोड़ा वीडियो कट करना पड़ा था, है ना, थोड़े बच्चे ऑफलाइन से आए थे डाउट पूछने, तो इसीलिए। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए सबको दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। हमको कौन कौन सा साइड गिवन है, हमको भाई ये वाला साइड गिवन है ओपी, और हमको ये वाला साइड गिवन है पीए। हमको ओपी गिवन है, पीए गिवन है। अब जो साइड हमको गिवन है हम उसी साइड को लेके आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, ये हम हमारे पास एंगल कौन सा है, हमारे पास एंगल ये है, एंगल ए है। ठीक है, हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो एंगल ए के अपोजिट कौन है भाई, एंगल ए के अपोजिट ओपी है, और एंगल ए के एडजेसेंट में कौन है, एडजेसेंट में ये है ना, ओ के ऑपोजिट में ये है, ओ के एडजेसेंट में ये है। बोले कि ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, वाह। ध्यान से देखो, ओपी रेडियस है, एपी टेंजेंट है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। अब हाइपोटेन्यूज कहाँ पर बनता है, हाइपोटेन्यूज कहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट में बनता है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट में बनता है ना हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ओए है, समझ में आया। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज इज योर ओए। ठीक है, तो मत बोलना हाइपोटेन्यूज है, वो हाइपोटेन्यूज नहीं है। ठीक, तो एंगल ए के ऑपोजिट और एंगल ए के एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ऑब्वियसली बात है मेरे भाई, tan होता है। तो tan ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan A इक्वल्स टू ऑपोजिट, अपोजिट, ऑपोजिट में कौन है 4 है एडजेसेंट, और एडजेसेंट में कौन है 4√3 है। 4 से काट दो, तो tan A कितना हो गया, tan A इज 1/√3। tan A कितना है 1/√3, है ना। और tan का कौन सा एंगल 1/√3 होता है, tan का कौन सा एंगल 1/√3 होता है, आई थिंक आप सबको पता है, tan 30। तो tan 30 इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब देयरफॉर एंगल PAO इज हाउ मच, 30 डिग्री। एंगल PAO ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला कैसा है, ये वाला 30 डिग्री है ना, ये वाला 30 डिग्री है। अब जब आपने ये वाला थ्योरम प्रूफ किया होगा, है ना, देखो ये वाला जो थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये वाला थ्योरम आपके एनसीईआरटी में है और आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है। कभी कभी थ्योरम डायरेक्ट पूछ देगा और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में भी दे सकता है हमको। ठीक है, तो जब अगर आप लोगों ने प्रूफ किया है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक, तो भैया आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं कि PAO 30 है, उसी तरह एंगल OAQ मतलब से ये वाला भी कितना है, ये वाला भी 30 है, ये वाला भी 30 है। ठीक है, तो भैया हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एंगल PAQ है। और PAQ कैसे बनेगा, PAQ तभी बनेगा, PAQ कौन है, PAQ ये बड़ा वाला एंगल है ना, ये बड़ा वाला एंगल PAQ है। वो कैसे बनेगा, जब आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब तुम लोग प्लस करोगे तो बनेगा। तो कर दो 30 + 30, दोनों को प्लस करोगे तब बड़ा बनेगा, तो 60 डिग्री। समझ में आई बात, क्लियर है, पक्का है ना।
तो भाई पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आते हैं भाई, है ना, अगले वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से है, वहां से है, ठीक है। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, the total budget for food was rupees 2000, but 5 students failed to attend the picnic and thus cost was increased by rupees 20. How many students attended the picnic and how much did each pay for the food? ठीक है, तो यहाँ पर कहानी ये है कि कुछ बच्चे जो है एक पिकनिक प्लान करते हैं, ठीक है, और जो खाने का बजट है वो कितना है, वो 2000 रुपीज का उन्होंने रखा है। अब क्या हुआ कि उस स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 5 जो स्टूडेंट्स थे वो निकल गए, है ना, बोले हम ना जाने वाले। ऐसा होता है, जब होता है ना बड़ा गुस्सा आता है वैसे, है ना, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा प्लान मतलब बिगड़ जाता है। अच्छा छोड़ो। फेल टू अटेंड द पिकनिक एंड दस कॉस्ट वाज इंक्रीज बाय ₹20। तो लोग कम हो गए और सिंपल सी बात है, जो पिकनिक का कॉस्ट है वो कितना बढ़ जाएगा, वो 20 रुपीज से बढ़ जाएगा, है ना। अब बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि जब लोग कम गए, है ना, जब नंबर ऑफ पीपल कम गए तो सिंपल सी बात है पिकनिक का जो बजट है वो भी कम होना चाहिए, मतलब खर्चा कम होगा। देखो ये डाउट मैं इसलिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन के बच्चों ने यही बोला था, है ना, कि जब आप मान लो 10 बच्चों को लेके जा रहे हो तो आपका खर्चा फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज हो रहा है। तो जब आप 5 बच्चों को लेके जाओगे तो आपका खर्चा तो 5,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ से इंक्रीज कहाँ से, है ना, तो डिक्रीज हो गया। तो भाई साहब देखो, जब मैं अकेले के पैसे में आप सबको लेके जाऊंगा, है ना, आप ऐसा सोचो, जब मैं अपने खुद के पैसों से आप सबको कहीं लेके जाऊंगा तो मेरा फायदा है ना, तब आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन चल रहा है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन चल रहा है मेरे भाई। जितने भी बच्चे जाएंगे, जितने भी लोग जाएंगे वो सारे पैसे देंगे, समझे। जितने भी बच्चे जा रहे हैं सब लोग पैसे देंगे। तो अगर नंबर ऑफ पीपल कम हो गए तो सिंपल सी बात है बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनसे ज्यादा पैसा लिया जाएगा, है ना, ताकि बजट बराबर हो सके, ताकि बजट 2000 का हो सके। क्योंकि 5 बच्चे तो निकल ले यहाँ से, हम बोले हम नहीं जाएंगे, घर वाले पैसे नहीं दे रहे, तो सिंपल सी बात है बाकी जो भी झुंड में बच्चे हुए हैं, बाकी जो भी बच्चे बचे हुए हैं उन्हीं से तो और ज्यादा लेंगे ना, उन्हीं से तो और ज्यादा पैसा लेंगे कि भाई बाकी चले गए तो तुम और ज्यादा दो, ताकि फूड का बजट 2000 बना सके हम लोग, है ना। तो आई थिंक आप लोग ये चीज समझ गए होगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया तो सिंपल सी बात है आपको क्वेश्चन भी करने आ जाएगा। तो सबसे पहले सम स्टूडेंट्स, हमको नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे भैया, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हम क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, मतलब देयर आर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पिकनिक में जा रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं रिमेनिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं। पहले एक्स बच्चे थे, उन एक्स बच्चों में से 5 नमूने निकल गए। क्या बोला मैंने, पहले एक्स बच्चे थे, उन एक्स बच्चों में से 5 नमूने निकल गए। तो जब जो निकल जाते हैं उसको क्या करते हैं, माइनस x-5, है ना। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, x-5। अब भाई बच्चे कम है तो सिंपल सी बात है बजट में भी कुछ हुआ होगा, है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हेराफेरी हुई है तो बजट में भी हेराफेरी होगा ना। तो अगर मैं ओल्ड बजट के बारे में बात करूं, ओल्ड बजट, पुराना बजट क्या था, 2000 था, 2000। तो जो बजट होएगा, न्यू बजट होगा, वो क्या होगा, क्या होगा, यानी ऐसे या 2000 बाई x प्लस 20। आपने ऐसा लिख दिया, हमको कुछ समझ नहीं आया, बता रहे।
एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये क्यू लिखा है ना, 2000 बाई एक्स प्लस 20 क्यू लिखा, बोलोगे प्लस 20 लिखा, समझ में आ गया क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना, 20 रुपीज का इंक्रीज हुआ इसलिए प्लस 20 लिखा। ये 2000 बाई एक्स क्यू लिखा, बता रहा हूँ। देखो समझो, सुनो, मैं मान लो कुछ बच्चों को लेके दुबई जा रहा हूँ। हाँ, दुबई ये और जाएंगे, कहीं और जाते हैं। मैं मान लो अपना देश महान है, भारत महान है, तो भारत के किसी देश में जाएंगे। मैं अपने कुछ बच्चों को लेके मान लो गुजरात जा रहा हूँ, गुजरात है ना, गुजरात जा रहा हूँ। तो अभी मैंने बोला भाई जितने भी बच्चे हैं सबका बजट जो है वो 20,000 है, ठीक है। कितना है? 20,000 है, 20,000। और मान लो जो ग्रुप में मेरे पास बच्चे हैं, जो नंबर ऑफ बच्चे हैं मेरे पास, सॉरी स्टूडेंट्स है मेरे पास, वो मान लो 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और मैंने बजट रखा है 20,000 का, ठीक। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ईच बच्चा कितना पे करेगा, हर एक बच्चा कितना पे करेगा। हाउ मच शुड ईच स्टूडेंट पे? बहुत सिंपल है इसका जवाब, है ना। जो भी तुम्हारे पास बजट है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। क्या बोला? जो भी तुम्हारे पास बजट है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, टीचिंग। फिर 1000 रुपीज, मतलब एक बच्चा कितना पे कर रहा है? एक बच्चा 1000 रुपीज पे कर रहा है। समझ में आया? एक बच्चा कितना पे कर रहा है? 1000 रुपीज पे कर रहा है ना। तो हमारे पास कितने बच्चे थे? हमारे पास तो x बच्चे थे, है ना। हमारे पास तो x बच्चे थे और बजट क्या था? बजट वाज अवर 2000। बजट क्या था? बजट तो 2000 था ना। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा कितना पे कर रहा है तो क्या करूंगा? बजट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बोलोगे x-5 क्यों नहीं लिखा? अरे ललुआ, x-5 तो न्यू है ना, x-5 तो चले जाने के बाद का है ना, अभी थोड़ी ना है, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करने वाले हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। गुजरात वाला एग्जांपल, हम बाहर देश में क्यों जाए जब अपना देश इतना सुंदर है ना। वाई वी गो आउटसाइड व्हेन आवर ओन कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? x-5 इंटू 2000 बाई x प्लस 20 इक्वल्स टू हाउ मच? 2000, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी सिंपल सी बात है, करने क्या वाले हैं, ये जो x तुमको दिख रहा है ये क्या करेगा? एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो करो, सो x इंटू 2000 बाई एक्स प्लस x इंटू 20। तो सेम कहानी -5 भी करेगा, -5 एक बार इसके साथ और -5 एक बार इसके साथ प्लस इंटू करेगा। सो -5 इंटू 2000 बाई एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस, तो -5 इंटू 20 इक्वल्स टू 2000, ठीक। दिख रहा बोर्ड दिख रहा पूरा? हाँ दिख रहा। तो देखो x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2000 प्लस x इंटू 20x माइनस 5 इंटू 2000 कितना होगा भाई? 10,000 बाई x माइनस 5 इंटू 20 कितना होगा भाई? 100 इक्वल टू 2000। अब हर बार की तरह मैं इस बार भी बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम लोग को, ताकि दिक्कत ना हो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। तो टेस्ट 2000 प्लस 20x बाई 1 प्लस सॉरी प्लस माइनस x इंटू 1 x, 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, x वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो कितना होगा? 10,000 माइनस 100x इक्वल टू 2000। 2000 प्लस सेम कहानियाँ 1 इंटू एक्स, x यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने, x यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने,
तो 20x इंटू एक्स इज 20x² माइनस 1 वहां जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने 10,000 है ना माइनस 100x इक्वल टू 2000। फिर से यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो है ना, फिर से इन लोगों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो अभी मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए रहेगा, तो मैं ऊपर सॉल्व करा दूं? हाँ करा सकते हैं ऊपर सॉल्व। चलो यहाँ पे सॉल्व करवा देते हैं, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ सब दिख रहा है कि नहीं, बराबर तक दिख रहा है। तो x इंटू 2000 विल बी हाउ मच? 2000x, और 1 जब वहां जाएगा तो सिंपल सी बात है वही नंबर्स आ जाएंगे 20x² माइनस 10,000 माइनस 100x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2000। अब एक काम करो मेरे भाई लोग, यहाँ पर x को वो तरफ भेज दो, 2000x प्लस 20x² माइनस 10,000 माइनस 100x इक्वल टू 2000x। क्या कर दिया, x को यहाँ पर भेज दिया मल्टीप्लाई करने, ठीक है। अभी भाई तुम लोग को दिख रहा होगा 2000 कट जाएगा, है ना। 2000x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 20x² माइनस, इसको पहले लिखेंगे, और माइनस 10,000 इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। पूरी की पूरी इक्वेशन 20 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो मेरे भाई, एक सेकेंड, डिवाइड कर दो। 21 बार में, 25 बार में और 2500 बार में। तो फाइनल क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। बन चुका है तुम्हारे सामने एक क्या पॉलिनोमियल है, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब इसके तुम लोग को जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दो तरीके हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट यूज करके निकालो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालो, है ना। हाँ, कैसे निकालोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? 500 का क्या कर दो, प्राइम फैक्टर निकाल लेना, है ना, निकाल सकते हो ना प्राइम फैक्टर्स, ऐसे निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 से करो 250 बार में, 2 से करो 125 बार में, है ना, सही करो क्या। 5 से करो 25 बार में, 5 से करो 5 बार में, 5 से करो 1 बार में। तो 2 2 जा 4 5 जा 20 और 5 है 25। तो अगर 20 इंटू 25 करोगे तो 500 आएगा, पर हमको 500 ना चाहिए, हमको माइनस का 500 चाहिए। तो या तो इसमें या तो इसमें किसी एक में तुमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। किस में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, ध्यान से सुनो। मल्टीप्लाई करके -500 चाहिए और ऐड करके -5 चाहिए। अब एक बात बताओ, ऐड करके कभी -5 नॉर्मल जब एडिशन करोगे तो -5 आएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? जब दो नंबर को ऐड कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जब दो नंबर को ऐड कर रहे हो और उसमें से जो बड़ा नंबर है, दो नंबर ऐड कर रहे हो, उसमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ जब माइनस लगता है तब जाके एडिशन में माइनस आता है। तो सिंपल सी बात है, 20 और 25 में से बड़ा कौन है? 25 है, तो 25 में माइनस लगाना पड़ेगा। तुम लोग को लगा दो, लग जाओ, समझ गए लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² माइनस जो बड़ा नंबर है 25x, उसके बाद जो छोटा नंबर है वो कौन है? +20 है, +20x माइनस 500 इक्वल्स 0, है ना। आप यहाँ पे काम करो, आप सब लोग यहाँ तक फटाफट पॉज करके वीडियो को उतार लो, ठीक है, और मैं आगे बोर्ड को रब करने वाला हूँ। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो x² माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, हमारा लास्ट टाइम यहीं पे था। इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, तो इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? 25 प्लस
अब देखो जो नंबर ब्रैकेट में यहाँ पर है सेम नंबर ब्रैकेट में यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 20x और 500 में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 25 वाला जो ब्रैकेट है वो कॉमन है और यहाँ पर x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वल कर देंगे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 20 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। माइनस 25 वहाँ जाएगा तो प्लस 25 बन जाएगा, प्लस 20 वहाँ जाएगा तो माइनस 20 बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या स्टूडेंट्स कभी माइनस में नहीं होते, है ना? ऐसा सुना है क्या? मेरे क्लास में माइनस 10 बच्चे पढ़ते हैं, नहीं 10 बच्चे पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली बात है x इक्वल 25। तो ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनल केस में कितने बच्चे थे? 25 बच्चे थे, 25 बच्चे थे। पर उस 25 बच्चों में से 5 नमूने बाहर निकल गए। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग कितने हैं? 25 माइनस 5 दैट इज 20। 20 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, है ना? और बजट क्या था? न्यू बजट, है ना? न्यू बजट की बात करेंगे भाई, यहाँ पर न्यू बजट के बारे में बात करेंगे, है ना? ओल्ड बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। एक सेकंड यार, कैमरा बार बार छोटा पड़ रहा है, एक सेकंड मैं यहाँ पर करा देता हूँ, है ना? मैं यहाँ पर करा देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर बजट की बात करूँ, बजट 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 न्यू बजट, है ना? न्यू बजट, पुराने बजट से मतलब नहीं है, न्यू बजट से मतलब है। तो न्यू बजट क्या था? 2000 बाई x प्लस 20। तो 2000 बाई x क्या है? x 25 है, 20 ना लिख दियो, 20 ना 20 न्यू है, हमको x चाहिए, x 25 है। तो 25 प्लस 20 काट 25 से 80 बार में कट जाएगा, 80 प्लस 20 हाउ मच? 100, है ना? तो हर एक बच्चा कितना पे करेगा? हर एक बच्चा कितना पे करेगा? अरे यार, हर एक बच्चा कितना पे करेगा? हर एक बच्चा 100 पे करेगा, 100 पे करेगा हर एक बच्चा, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कैमरा जहाँ जहाँ पर कट रहे हैं माफ़ी चाहता हूँ, कल से ऐसी दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है? आज थोड़ा कैमरा का दिक्कत हो गया यार, आज थोड़ा सा कैमरा सेटिंग ठीक से नहीं हो पाया मेरे से, है ना? तो क्षमा करें, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है आज। तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन मतलब उतार सकते हो, है ना? और आज कैमरा का जो है, कैमरा बहुत गंदा तरीके से सेट हुआ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सब लोगों से, है ना? अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो न्यू बजट हमारा 100 रुपीज़ है और जो न्यू रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो 20 है, ठीक है? तो मेरे भाई आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और अगर तब भी समझ ना आए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से एक बार इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगला जो भी लेक्चर होएगा उसमें हम ये वाला क्वेश्चन ऐड अप कर देंगे, ठीक? तो आज के लिए हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं क्लास, क्योंकि मेरे ऑफलाइन का भी टाइम होने वाला है। तो ठीक है मेरे भाई, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, रील्स मत बनाओ।